मीना ये क्या कर रही हैं आप? मैं एक मैजिक बता रही हूँ। मैजिक दिखा रही हो? ये देखो मम्मा। एक और मैजिक। कौन सा? दादी वाला। देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नींद आई हुई है? नींद आई हुई है? क्यों? रात को सोए नहीं हो? हाँ नींद आई है। स्कूल से आके खाना खा के सो जाना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का आगाज़ हो चुका था। अब्दुल्ला को मैं स्कूल छोड़ आई थी और फिर आके मैंने जो है ना मैंने कहा खाना बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग गाँव गए हुए थे, तो गाँव से आते हुए ना थोड़ी सी भिंडियाँ ले आए थे, तो मैंने कहा चलो आज वही थोड़ी सी बना लेती हूँ। और मेरे किचन की जो लाइटें हैं वो बिल्कुल ऑफ़ हो चुकी हैं, सिर्फ एक लाइट रह गई है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे अब लाइटें लगवा दें, कि अब ये जब ये भी एक भी बंद हो जाएगी तो फिर लगवा के देंगे। तो हंस रहे थे, कहते चलो वीकेंड में मैं लगवा देता हूँ। तो फिर जी मैंने भिंडियाँ वगैरह फ्राई करनी शुरू कर। मैंने कहा चले जब तक अब्दुल्ला स्कूल से वापस आता है खाना बना होगा तो वो खा के तो फिर सो जाएगा। और यहाँ पे जी आयत जो है ना वो अपने कामों में लगी हुई थी। उसने कूलर खोला हुआ था, पानी निकाली जा रही थी। जब बच्चों को मना ना करो तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमें हमारी मर्ज़ी का काम करने दिया जा रहा है। इसने छोटा सा वाइपर लिया हुआ था, लेके तो पानी को इकट्ठा कर रही थी। जैसे मैं बर्तन वॉश करती हूँ और शेल्फ़ वगैरह साफ़ करती हूँ, तो वैसे ही ये भी जो है ना कर रही थी कि नीचे से वाइपर से ना पानी को इकट्ठा कर रही थी, उसको साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो कर लो, फिर मैं तुम्हें एक ही दफ़ा जो है ना वो शावर दिलवाऊँगी और साफ़ वगैरह करके ना तो मैं फिर कर दूँगी साइड पर। तो यहाँ पे जी सुमैया की आज छुट्टी हुई थी। आज तो नहीं, अब सुमैया की छुट्टियाँ ही हैं छुट्टियों तक, क्योंकि इसकी बाजू टूट गई हुई है और इस वजह से जो है ना फिर इसको इसके पापा ने कहा कि इसको स्कूल नहीं भेजना, गिरेगी फिर लगेगी, तो इससे बेहतर है कि इसको घर ही रेस्ट दी जाए। कहते हैं चलो तुम इसको गाड़ी मतलब कि डायरी आ जाती है तो इसको गाड़ी काम करवा लिया करो ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इसको गाड़ी काम करवा लिया करूँगी। तो बस अब ये भी बहुत खुश थी, जैसे लगी उसने कहा कि मैंने स्कूल नहीं जाना। तो फिर साथ ही मैंने आटा वगैरह गूँध के रख दिया, प्याज वगैरह छील के रख दिए। तो बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिया। वो पानी आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रेन में से जाएगा। मैंने कहा चलो तुम जाते रहो, 2-3 देर में मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो भिंडियाँ वगैरह फ्राई हो गई हुई थी। फ्राई करके मैंने आलू वगैरह इसका साइड पे करके रख दिया था। मुझे था कि अब मैंने अब्दुल्ला को लेने जाना है स्कूल से, तो घर में ये दोनों ही होंगी तो मसला ना हो कोई ना। तो मैंने वो साइड पे करके रख दिया था कि ठंडा हो जाए ज़रा। तो प्याज वगैरह छील के रख दिए हुए थे। मैंने कहा मैं आके इनको तो काटूँगी, काट के फिर मैं सारा इनको जो है वो बना लूँगी। बस यही भाग दौड़ होती है, इसी में सारे काम करने होते हैं, अपने आप को भी टाइम देना होता है। तो उस दिन रात को मैंने अपने हाथों पे खुद ही मेहंदी लगाई थी। मुझे खुद यकीन नहीं आया कि मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है। तो मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं था रहा कि तुमने इतनी अच्छी मेहंदी लगा ली है। तो बस जी फिर मैं भी रेडी होगी। मैंने कहा जाके मैं अब अब्दुल्ला को स्कूल से ले आऊँ, ला के तो फिर जो है ना बाकी के काम करते हैं। तो ये जो गाँव से गए हुए थे, गाँव से आए हैं, कपड़े वगैरह वैसे भी बैग में पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें ये भी आराम आराम से अब मैं निकाल के रखती रहूँगी। ये बच्चे साथ हों तो फिर कोई ना कोई काम निकल आता है, तो काम छोटे मोटे काम रहते रहते ना रह जाते हैं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ही मैं इनको सेट करती जाऊँगी। तो काम वाली भी आके सफाइयाँ वगैरह करके चली गई, जिसको मैंने कहा हुआ था कि ज़रा टाइम से आ जाया करे, फिर मैंने ना अब्दुल्ला को लेने जाना होता है।
तो यहाँ पे ये दोनों खेल रही थी। मैंने कहा चलो तुम दोनों अच्छी बात है, खेल रही हो तो मैं जाके इतनी देर में ना भाई को ले आती हूँ। वो कहती हैं ठीक है मामा आप जाके ना ले आओ। तो मुझे डर भी था कि आज ये दोनों घर है तो पता नहीं क्या होगा, पर खैर मैं रिस्क लेके तो चली गई। मैया ना दरवाज़ा खोल लेती है तो मुझे डर था कि कहीं वो ना दरवाज़ा ना खोल दे, तो मैंने बाहर से इस तरह से कुंडी करके तो इसको लॉक लगा के गई थी दरवाजे को ना, कि कोई आए और ये खोल ना ले। यहाँ पे मैं जब जा रही थी तो जिस रोड से मैं जाती हूँ ना, जिस साइड से, वो उस साइड की रोड बन रही थी। तो मतलब कि मुझे तो पता नहीं था और मैं इस तरफ से ना आ गई। मैंने कहा अब मैं आ गई हूँ तो अब मैं इतना चल के फिर वापस जाऊँगी, दूसरी साइड से आऊँगी। तो फिर मैं इसके साइड से चली गई, पर इतनी इसकी वो हीट थी कि नाकाबिले बर्दाश्त, इसकी स्मेल और हीट। पर फिर भी अब निकल गई वहाँ से मैं जैसे कैसे भी। वापसी भी मैं दूसरे वाले रास्ते से निकली थी, दूसरे गेट। वो तो फोटो पैंट खराब कर ली मेरे बेटे ने। ये क्या है? ओके थैंक यू मेरा बेटा। आ जाओ। मामा स्कूल पे मैंने थोड़ी सी नींद की थी बस। क्यों? बस यहाँ पे मैं अब्दुल्ला को घर ले आई थी, ला के इसको चेंज वगैरह करवाया, उसको थोड़ा सा फ्रेश अप किया करके, तो रोटी बनाई उसके लिए। और क्योंकि अभी सालन बनने वाला था, थोड़ा टाइम था सालन में, काम वाली आ गई थी, मैं उसके साथ भी लग गई थी, काम वगैरह करवाने लग गई थी। तो फिर कहता है कि मामा मुझे आप ना अंडा बना दो। तो फिर मैंने अंडा बनाया, और अंडा तो ये तीनों बहन भाई बहुत खुश होके खाते हैं ना। तो आज तो आयत भी माशाल्लाह रोटी खा रही थी, नहीं तो आयत कम ही रोटी खाती है, वो ज़्यादा सिरेला खाती है या पराठा खा लेती है इस तरह से ना। तो फिर मैंने इनको मैं खुद ही खाना खिलाती हूँ, अब्दुल्ला को भी, इसमैया को भी, आयत को भी। अभी तक तो खुद ही खिलाना पड़ता है, कब ये थोड़े से बड़े होंगे। वैसे तो खुद ही खिलाने से तसल्ली होती है कि ये वाकई खा रहे हैं। तो वैसे इनको खाना वगैरह खिला के तो मैं इनको थोड़ी देर सुला दूँगी। सुलाने से ये होता है कि जब ये उठेगा ना अब्दुल्ला, तो ज़रा फ्रेश हुआ होगा और फिर ये होमवर्क वगैरह भी कर लेगा ना। तो जब मैं इसको सुलाती नहीं थी ना, तो इसलिए सुलाती कि फिर रात को ये देर से सोता है, तो फिर ये काम नहीं था करता ठीक से, फिर रोता था, चिढ़ता था। तो फिर मुझे होता था कि शायद इसकी नींद नहीं पूरी हुई हुई ना। तो उनको खाना वगैरह खिला के तो मैंने कहा चलो तुम लोग अब बैठो थोड़ी देर, तो मैं ना ऊपर कबूतरों को भी कुछ डाल आऊँ। तो फिर इनको भी मैंने कहा आज तुम लोग भी रोटी खा लो हमारे साथ ना, जैसे अब्दुल्ला और उन लोगों ने रोटी खाई है, तुम लोग भी रोटी खा लो, यशी कर लो आज। तो बस उनको दाना वगैरह डाला, पानी वगैरह डाल के तो बस फिर मैं नीचे आ गई। दिन में एक चक्कर लाजमी इनकी तरफ भी लगाना होता है, क्योंकि दरवाज़ा खुला होता है और अब दरवाज़ा बंद कर दूँ तो फिर अंदर स्मेल आती रहती है। तो बस फिर एक चक्कर लगा के इनको दाना पानी डाल के तो फिर इस तरह से दरवाज़ा बंद कर आती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि हमने सोना होता है। तो ये पोर्शन मेरा नहीं है जी, मेरा नीचे वाला पोर्शन है जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मैं आपको दिखाती भी हूँ अक्सर। तो ये आपको बताऊँगी कि मैं ये पोर्शन किसका है। तो यहाँ पे जब मैं नीचे आई और आयत मेरा इंतज़ार कर रही थी, उसको नींद आई हुई थी, वो हो रहा था कि मुझे दूध दो। और जब मैं नीचे आई तो अब्दुल्ला साहब अपने कामों में लगे हुए थे। ये होता है जब बच्चों को एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ के जाओ ना, तो ये कुछ का कुछ कर देते हैं। वो सीज़र लेके तो लगा हुआ था उसको निकालने, अपने लॉलीपॉप को। तो यहाँ पर जी मैं असर टाइम उठ की हुई थी, उठ के मैंने चाय वगैरह रखी, क्योंकि शायद के स्टूडेंट्स वगैरह ने आना था, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई, साथ में अंडे वगैरह बॉयल किए, बिस्किट थे। और भी काफ़ी जो है ना वो फिर बर्तन वगैरह जमा हो गए। मैंने कहा चलो इनको एक ही दफ़ा वॉश करती हूँ, जब वो भी मतलब कि चाय वाले बर्तन भी फ़ारग होके आ जाएंगे। बस ये सारी रूटीन होती है दिन की। तो ये दूध की पतीली पड़ी हुई थी, इसमें मलाई थी, तो ये भी निकालनी थी क्योंकि शाम को दूध आना था। तो मैंने कहा इसको भी हाथों हाथ जो है ना वो कर लेती हूँ। मुझे होता है कि जब बर्तन जमा होते हैं ना, तो मैं फिर सारी फ्रिज एक दफ़ा चेक करती हूँ, चेक करके तो सारे बर्तन इकट्ठे करके तो उनको वॉश कर देती हूँ।